हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड रिलीजन के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इनका आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर के बारे में। तो जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं और हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुप्त काल को क्या कहा गया, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा गया है। द 2 मीटर हाई ब्रोंज इमेज ऑफ बुद्धा ऑफ गुप्ता पीरियड हैज बीन रिकवर फ्रॉम भागलपुर, बिहार, सुल्तानगंज बुद्धा। ठीक है, तो गुप्त काल के जो बुद्धा की इमेज थी, कांस्य इमेज, ठीक है, जो जिसकी हाइट कितनी थी 2 मीटर हाई, जो कहां से रिकवर की गई, भागलपुर, बिहार से। बिलोंग टू मथुरा स्कूल, जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करती है। ठीक है, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। द बुद्धा सीटेड इन हिज धर्म चक्र मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा में बैठे हुए बुद्धा की इमेज जो बिलोंग करती है सरनाथ से। सरनाथ कहाँ पे है, यूपी में। ठीक है, और ये मुद्रा जो है क्या रिप्रेजेंट करती है, बुद्धा फर्स्ट सेरेमन। ठीक है, बुद्धा के पहले उपदेश को ये दर्शाती है। तो 4 तरह की मुद्राएं हमने पढ़ी थी बुद्धा की, जो आपने अगर पढ़नी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। फिर है बुद्धा इमेजेस ऑफ वामयान। वामयान में जो बुद्धा की इमेजेस हैं जिनको डिस्ट्रॉय किया था तालिबान ने। इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, तो ये कहाँ पे है प्रेजेंट डे में, बामियान वैली अफगानिस्तान में। बिलोंग टू गुप्ता पीरियड, ये भी जो है गुप्ता काल से जो है वो बिलोंग करती है। फॉर द फर्स्ट टाइम वी गेट इन द गुप्ता पीरियड इमेजेस ऑफ विष्णु, शिवा एंड सम अदर हिंदू गॉड्स। ठीक है, गुप्त काल के दौरान ही पहली बार जो है विष्णु, शिव और हिंदू जो भगवान थे उनकी इमेजेस पाई गई थी। ब्राह्मिकल इमेजेस, द ग्रेट वराह क्रेव्ड इन लिव एट द एंट्रेंस ऑफ अ केव एट उदयगिरी। ठीक है, तो उदयगिरी केव कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो उदयगिरी केव नंबर 5 में विष्णु इन हिज वराह इनकार्नेशन, ठीक है, उसके एंट्रेंस में जो है विष्णु को जो है वो वराह अवतार में बताया गया है। पेंटिंग्स, अजंता केव्स, उदयगिरी केव्स एंड पेंटिंग्स एट बाग नियर ग्वालियर इन एमपी आर ऑफ दिस टाइम, दे बिलोंग टू द बुद्धिस्ट आर्ट। और इसमें जो ये पेंटिंग्स एंड केव्स में वो बुद्धिस्ट आर्ट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और ये भी जो है इसी टाइम पे जो है वो पाई गई थी। तो आगे चलते हैं हम, यहां तक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे अजंता केव्स, उदयगिरी केव्स एंड बाग केव्स के बारे में। अजंता केव्स में टोटल 29 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स हैं और इसकी लोकेशन है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और ये जो गुफाएं हैं वो बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के बनाई गई हैं। उदयगिरी केव्स में टोटल 20 रॉक कट केव्स हैं और इसकी लोकेशन है नियर विदिशा, मध्य प्रदेश। वाघ केव 9 रॉक कट केव्स इन विंध्यास, मध्य प्रदेश। द केव इंक्लूड पेंटिंग्स एंड रॉकट स्कल्पचर्स। इन गुफाओं में क्या है, पेंटिंग्स है एंड रॉकट स्कल्पचर्स है, मूर्तियां हैं। contains some of oldest surviving Hindu temples and iconography in India। ठीक है, आइकनोग्राफी क्या होता है, मतलब कुछ आइकन्स टाइप, कुछ सिंबल टाइप होते हैं। These are renowned for मुराल पेंटिंग, और बाग केव जो है वो मुराल पेंटिंग के लिए फेमस थी। मुराल पेंटिंग्स होती है कुछ दीवारों पे बनाई गई जो पेंटिंग्स होती हैं। द अजंता केव्स हैव बीन अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड उदयगिरी केव्स में जो टोटल 20 केव्स हैं उनमें से 1 ऐसी जो गुफा है जो जैनिज्म को डेडिकेट की गई है। तो आपने याद रखनी है कि उदयगिरी केव में टोटल 20 केव्स हैं जिसमें एक जो है वो जैनिज्म को डेडिकेट की गई है एंड बाग केव जो है वो मुराल पेंटिंग के लिए काफी फेमस है। अब हम पढ़ेंगे गुप्ता आर्किटेक्चर के बारे में। तो गुप्ता आर्किटेक्चर का स्टाइल कैसा था, नगारा एंड द्रव्य स्टाइल, जिसको कहा गया शिखर स्टाइल विद गर्भगृह, गर्भगृह के साथ। गर्भगृह जो होता है एक मेन ऐसा रूम होता है जहां पे जो है भगवान को रखा जाता है। ठीक है, एंड इनका जो टेम्पल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर, स्कैटुरम एंड पिलर पोर्च। मतलब इसका जो वर्गाकार गर्भगृह होता है और जो इसका एंट्रेंस होती है उसमें जो है मतलब वो पिलर्स पे होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्तूपास। स्तूपा मीरपुर खास, सिंध, पाकिस्तान। द मेक, सरनाथ, यूपी।
रत्नागिरी उड़ीसा, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्तूपा, जो इस टाइम के जो है बुद्धिस्ट स्तूपास थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल टेम्पल। तो स्ट्रक्चरल टेम्पल का एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे? द गुप्ता पीरियड कंसीडर अ गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये भी आपने लिखना है कि गुप्ता पीरियड को क्या कंसीडर किया गया? गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल। तो उनके एग्जाम्पल है दशावतारा टेम्पल एट देवघर नियर झांसी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, ठीक है, जब हम रिलीजन के बारे में किया है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है दशावतारा टेम्पल एट देवघर नियर झांसी, अ स्मॉल टेम्पल नियर सांची एंड ब्रिक टेम्पल एट भीतरगांव नियर कानपुर। ठीक है, इंटो का बना हुआ मंदिर जो कहाँ पे है? भीतरगांव नियर कानपुर। एंड शिवा टेम्पल मध्य प्रदेश, विष्णु एंड कनकली टेम्पल, पार्वती टेम्पल, शिवा टेम्पल, कृष्णा ब्रिक टेम्पल, विष्णु टेम्पल, वराह टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल। ये सारे के सारे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो ये सारे जो है गुप्ता काल के जो है वो ये स्ट्रक्चरल टेम्पल है, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर मुझसे कुछ रह गए हो तो प्लीज वो आप मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।